हर सुबह, हर दिन, हर छोटी आदत तुम्हें धीरे धीरे जिंदगी से दूर ले जा रही है और तुम बस देखते रहते हो। सोचो, एक आदमी, नाम कोई खास नहीं, चेहरा भी याद रहना जैसा नहीं, ऐसा आदमी जो हर शहर में मिल जाता है। वो कभी बहुत स्मार्ट था। स्कूल में टीचर्स अक्सर उसे कहा करते थे, तुम में बहुत पोटेंशियल है। दोस्त कहते थे, कुछ करेगा। और वो खुद भी मानता था कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, मगर अभी नहीं। उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा क्रैश नहीं हुआ, ना कोई बड़ा नुकसान, ना कोई बड़ी ट्रेजेडी। इसीलिए उसे कभी लगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। सुबह उठता था, काम पर जाता था, रात को थक कर सो जाता था। बीच बीच में खुद से कहता था कि बस थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर अपना काम शुरू करूंगा, फिर सीखूंगा, फिर चेंज करूंगा। साल बीत गए और उसे याद ही नहीं रहा कि उसने ये पहली बार सेंटेंस कब कहा था। अब वो हर साल बोलता था और हर साल उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता था। वो अपनी ज़िंदगी से नाराज़ नहीं था, बस डिसअपॉइंट था। और डिसअपॉइंटमेंट ही सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि गुस्सा फिर भी एक्शन करवाता है, मगर डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ थकावट देती है। एक दिन वो अपने पुराने दोस्त से मिला, वही दोस्त जो कभी उस जैसा ही था। दोनों एक ही जगह खड़े थे, लेकिन अब दोनों के बीच एक खामोशी थी। दोस्त बात कर रहा था, प्लान, फ्यूचर, काम, लाइफ, और ये सब सुन रहा था। उसे जलन नहीं हो रही थी, उसे अंदर ही अंदर खाली लग रहा था, जैसे किसी ने उससे उसका हक छीन लिया हो। लेकिन उसका हक चोरी नहीं हुआ था, उसने खुद दिया था, थोड़ा थोड़ा करके। उस रात वो देर तक जागा रहा। फ़ोन हाथ में था, स्क्रीन चल रही थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैं कब पीछे रह गया। और जवाब बहुत सिंपल था, जब मैंने खुद को रोज़ थोड़ा थोड़ा तोड़ना शुरू किया। वो पहले कितनी चीज़ों से एक्साइटेड होता था, सीखना, ट्राई करना, फेल होना। अब वो सिर्फ एक चीज़ से एक्साइटेड होता है कि आज कोई टेंशन ना हो। और जब किसी इंसान का गोल सिर्फ ये बचता है कि आज कोई टेंशन ना हो, वो ज़िंदगी जी नहीं रहा होता, वो सरवाइव कर रहा होता है। वो आदमी कोई गलत काम नहीं करता था, लेकिन सही काम भी नहीं कर रहा था। और ज़िंदगी में सबसे महंगी चीज़ यही होती है, नथिंग। ना अच्छा करना और ना बुरा करना, बस नथिंग। तुम सोचते हो कि ज़िंदगी तब बर्बाद होती है जब टूट जाता है कुछ, लेकिन असल में ज़िंदगी तब बर्बाद होती है जब कुछ टूटता ही नहीं। जब सब कुछ ठीक लगा रहता है, लेकिन अंदर से कुछ भी जिंदा नहीं होता। वो आदमी एक दिन शीशे के सामने खड़ा था, चेहरा देख रहा था, वही चेहरा था, वही आंखें थी, लेकिन अब उन आंखों में वो स्पार्क नहीं था। और तब उसने पहली बार खुद से सच कहा, मैं थक गया हूँ अपने आप से भागते भागते। उसने उस दिन कोई बड़ी कसम नहीं खाई, कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं लिया। उसने सिर्फ एक छोटा सा काम किया। उसने उस चीज़ का एक छोटा सा कदम लिया जिसे वो सालों से डिले कर रहा था, सिर्फ इतना। और उसे अंदाज़ा हुआ कि मुश्किल काम शुरू करना नहीं होता, मुश्किल काम होता है इतने सालों तक शुरू ना करना। और ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी मूवीज़ की तरह एंड नहीं होती, ये रोज़ लिखी जाती है। कुछ लोग इस जगह पर रुक जाते हैं और कुछ लोग यहीं से शुरू करते हैं। तुम जिस जगह पर हो वही तुम्हारी वार्निंग भी हो सकती है और वही तुम्हारा चांस भी। तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे चीख चीख कर नहीं बोलेगी, वो बस धीरे धीरे दूर चली जाएगी। और जब तुम महसूस करोगे, शायद काफ़ी वक्त गुजर चुका होगा। इसीलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ मिस कर रहे हो, तो शायद तुम सही हो। और अगर तुम सही हो तो इसका मतलब है कि अभी भी वक्त है, क्योंकि जो इंसान ये महसूस कर लेता है वो वैसे ही आधी जंग जीत चुका होता है। सच ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी किसी दिन बर्बाद नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी ख़त्म करते हैं, इतनी खामोशी से कि उन्हें खुद भी महसूस नहीं होता। तुम सुबह उठते हो, दिन निकल जाता है, रात हो जाती है और तुम्हें लगता है कि आज भी कुछ खास गलत नहीं हुआ, लेकिन असल नुकसान इसी जगह होता है, क्योंकि ज़िंदगी तब ज़्यादा ख़राब होती है जब सब कुछ नॉर्मल लगता है। तुम खुद को ये कहकर रिलैक्स कर देते हो कि मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, मैं बस थोड़ा लेज़ी हूँ।
बस थोड़ा डिले हो गया है और ये थोड़ा ही तुम्हें अंदर से खा जाता है। ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए किसी बड़ी गलती की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रोज़ कोई इग्नोर करना काफ़ी होता है। रोज़ एक छोटा कॉम्प्रोमाइज़, रोज़ का एक छोटा झूठ, रोज़ का एक छोटा बहाना, तुम रोज़ अपने फ्यूचर के साथ डील करते हो। आज नहीं, कल नहीं, अभी मूड नहीं है, अभी मन नहीं है, अभी टाइम नहीं है, और हर बार तुम अपनी ज़िंदगी से थोड़ा थोड़ा वक्त चुरा लेते हो। तुम्हें दर्द इसीलिए महसूस नहीं होता क्योंकि ये पेन स्लो होता है, ये एक्सीडेंट जैसा नहीं होता, ये जहर जैसा होता है जो थोड़ा थोड़ा करके असर करता है। सबसे खतरनाक जुमला जो इंसान बोलता है वो ये होता है कि अभी सब कंट्रोल में है। अगर सब कंट्रोल में होता तो तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं होती। कंट्रोल तब होता है जब तुम्हें अपने आप को याद ना दिलाना पड़े, जब तुम रोज़ खुद से समझा रहे हो इसका मतलब है कि कुछ हाथों से निकल रहा है। तुम ज़िंदगी को इसलिए सीरियस नहीं लेते क्योंकि नुकसान फ़ौरन नज़र नहीं आता। आज का डिले आज का दर्द नहीं देता, इसीलिए तुम उसे रिपीट करते हो, और जो चीज़ रिपीट होती है वही चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी का डायरेक्शन सेट करती है। तुम हर रोज़ वही काम करते हो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा, और फिर हैरान होते हो कि ज़िंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। ज़िंदगी कोई जादू नहीं, तुम जो रोज़ करते हो ज़िंदगी वही बन जाती है। तुम सोचते हो कि ज़िंदगी बाद में चेंज हो जाती है, लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी बाद में चेंज नहीं होती। ज़िंदगी ये तो अभी चेंज होती है या तो कभी नहीं। तुम कंफर्ट को सुकून समझ लेते हो, जबकि कंफर्ट अक्सर अंदर से मार रहा होता है। तुम उस जगह रुक जाते हो ना बहुत दर्द है और ना बहुत ग्रोथ, बस एक एवरेज सी स्टेट। और इसी बीच के स्टेट में लोग पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ना खुद से खुश, ना इतना परेशान कि कुछ बदलना पड़े। तुम अपनी आदतों को छोटा समझते हो, जबकि आदतें ही ज़िंदगी होती हैं। तुम एक दिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते, तुम रोज़ रोज़ अपनी ज़िंदगी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम करते हो। रोज़ लेट सोना, रोज़ काम को टालना, रोज़ खुद से वादा तोड़ना। तुम समझते हो ये छोटी बातें हैं, लेकिन ज़िंदगी बातों से ही बनती है। तुम दूसरों को देखकर सोचते हो सब आगे निकल गए और सिर्फ तुम पीछे रह गए। तुम उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं देखते, सिर्फ उनका रिजल्ट देखते हो, और फिर तुम अपनी स्ट्रगल से कंपेयर करते हो। इस कंपैरिजन में तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट धीरे धीरे ख़त्म कर देते हो और तुम अपनी ही नज़र में छोटे हो जाते हो। तुम खामोशी से डरते हो, इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ चलाते रहते हो, स्क्रीन, आवाज़, लोग, क्योंकि खामोशी तुम्हें तुम्हारा सच दिखाती है और अपना सच नहीं देखा जाता। और जो अपना सच नहीं देख सकता वो अपनी ज़िंदगी भी नहीं बदल सकता। तुम खुद से भागते रहते हो और फिर कहते हो कि ज़िंदगी समझ नहीं आ रही। तुम जिम्मेदारी से भी डरते हो क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब होता है कि अब बहाना नहीं चलेगा। जब तक तुम ये नहीं कहते कि ये मेरी ज़िंदगी है, तब तक तुम सिर्फ दिन गुजार रहे हो। जिम्मेदारी भारी होती है, लेकिन आज़ादी भी वही देती है। और फिर एक दिन रुक के सोचते हो, कोई एक बड़ी गलती याद नहीं आती, सिर्फ ये याद आता है कि तुमने रोज़ छोड़ दिया, रोज़ डिले किया, रोज़ कॉम्प्रोमाइज़ किया, और तब समझ आता है कि ज़िंदगी तुमसे छीनी नहीं गई, तुमने खुद छोड़ दी। तुम वीक नहीं हो, तुम खराब नहीं हो, तुम बस अलर्ट नहीं थे, और अलर्ट होना ही पहला कदम होता है। अगर तुम ये सुन रहे हो, इसका मतलब है कि गेम अभी ख़त्म नहीं हुई। ज़िंदगी खामोशी से बर्बाद होती है और ज़िंदगी खामोशी से ही वापस आती है। रोज़ एक छोटा फैसला लो और उस पर काम करो। खाली हाथ बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहो। अगर ज़िंदगी में आगे हकीकत में बढ़ना है तो सोचने के बजाय जो सोचा है उस पर अमल करो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।